एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो चलते ही सीधा निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं कि आज क्या हुआ है और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर कमिंग डेज। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। अब देखो निफ्टी ने 2 दिन से एक सपोर्ट बनाया था, 2-3 दिन से, दैट इज मंडे से। तो इस वीक में तो एक सपोर्ट काफी अच्छा वर्क किया है, दैट इज 25,400 का। अब आज इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड के। जो बात मैं तुम्हें हमेशा पढ़ाता हूँ कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तुम यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लेवल मेरे लिए पहले एज अ सपोर्ट ऐड की थी। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस जब यहाँ से वापस ऊपर आ रही है तो सेम लेवल एज अब मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। तो ये तुम्हारे लिए अब इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जब तक निफ्टी एटलीस्ट 25,428 के ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट में एक बेरिशनेस बना रहेगा। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे तुम अभी भी अप ट्रेंड में हो, लेकिन ये अप ट्रेंड में भी अब तुम सेकेंडरी ट्रेंड में चल रहे हो, जो कि एक बेरिश है। और इस सेकेंडरी ट्रेंड का शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी, और ये भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में तुम्हें समझाया था कि यहाँ से प्राइस नीचे आई, ये लो बनाया, फिर ऊपर गई, फिर और नीचे आने के बाद एक लोअर लो दिया। तो ये लो जो प्रीवियस लोअर हाई था, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज अ रेजिस्टेंस। तो उसके बाद देखो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसने यही से रेजिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे भी इसने एक लोअर लो दे दिया है, जिसका भी हाई अराउंड दिस सी लेवल था। तो जब तक 25,600 एंड डाउन साइड 25,300, जब तक इस निफ्टी इन 300 पॉइंट्स के बीच में मार्केट में कुछ डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट मत करना। और अब इस ट्रेड लाइन का भी कुछ यूज नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है टुवर्ड्स डाउन साइड, बट याद रखना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक इज नॉट रिवर्सल का कंफर्मेशन। रिवर्सल का कंफर्मेशन तुम्हें स्ट्रक्चरल ब्रेक पे ही होगा, और ये स्ट्रक्चरल ब्रेक कहाँ हो रहा है मेरा? 25,000 के नीचे। तो वेट करना, जब तक 25,000 के ऊपर है मार्केट, ज्यादा बेरिश बनने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि तुम कल या कमिंग वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। लेट्स लुक एट गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अभी 304 पे ट्रेड कर रही है, 25,300, मतलब ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा है यहाँ से। तो 100 पॉइंट में कैलकुलेट करो तो 350 से 250 अराउंड यहाँ पे प्राइस कहीं ओपन होनी चाहिए, अगर गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में भी यहीं पे ट्रेड कर रहा है तो। देखो कहीं पे भी ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है। पहले तो गैप डाउन का बताता हूँ। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग हुई तो तुम्हारे लिए ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है 428 का। और मान लो अगर गैप अप हो गया बाय चांस, तो गैप अप के बाद वेट देखना कि प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रही है क्या। और ये कैसे देखना है, एकदम सिंपल वे में तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व करो। अगर यहाँ पे कुछ फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बन गई, जब तक निफ्टी उस फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो के ऊपर है, तब तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सस्टेन कर रहा है। अगर उस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो तुम समझ लो कि ये अब सस्टेन नहीं कर रहा ऊपर, और प्राइस यहाँ से अब और गिरेगी नीचे। नाउ आई हैव 3 स्टॉक्स फॉर यू जो मेरे एनालिसिस में परफेक्ट बैठता है। अब और इनमें कोई मैं फैंसी स्ट्रैटेजी या सीक्रेट इंडिकेटर वगैरह नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चार्ट पे। फर्स्ट इज एस्ट्रा माइक्रोवेव। एस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इसका ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, अब ये ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट कर रहा है। देखो हमने ऑलरेडी इसमें एंट्री बनाई थी जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, और जब इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का, दैट इज दिस रेड कैंडल, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की थी ट्रेड। अब इसमें हुआ क्या, ये ऊपर गया और ये वापस अभी उसी लेवल पे आया जहां पे इसका सपोर्ट था। अब ये लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 2 रीजंस कि ये पहले भी यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट कर चुका है, एंड सेकंड इज ये राउंड नंबर है। अब इस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, दैट इज लेट्स से 15 मिनट और 1 आवर, और देखते हैं कि इस सपोर्ट के अराउंड कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी क्या आज। तो अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ, तो देखो इस सपोर्ट पे एग्जैक्टली एक हैमर बनी है। तो इस हैमर पे तुम्हारी बाइंग थी, स्टॉप लॉस था तुम्हारा इसके नीचे। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो अगर तुम नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन यहाँ पे बाय किया है, तुम्हारा एसएल है 1000 के नीचे। कल भी अगर इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही है अराउंड दिस लेवल तुम्हें मिल रहा है 1000 के अराउंड, तो बाय कर लो। और ट्राई करना जितना 1000 के पास बाय कर सकते हो उतना पास में बाय करो, सो दैट तुम्हारे स्टॉप लॉसेस काफी कम रहेंगे। तो इसमें लॉजिक क्या है कि ये अराउंड गुड सपोर्ट एरिया है, एंड वन मोर कि यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है। तो अगर तुम मुझे फॉलो करते हो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि मैं राउंड नंबर को कितना प्रायोरिटी देता हूँ। तो और एक स्टॉक है जो कि सेम इसी अच्छे राउंड नंबर का राउंड ट्रेड कर रहा है, दैट इज जी शिप। अभी जी शिप का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देखते हैं पहले। डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये एरिया मेरे लिए एज अ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस ऐड किया, अब इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब ये वापस आ रहा है रिटेस्ट करने कि इसके लिए अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो रहेगा, दैट इज इस कैंडल का हाई, बट ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जा सकता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर ये 1000 के अराउंड मिल रहा है तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस देके बाई करने के लिए जरूर ट्राई करेंगे। इसमें भी ट्रेड दिया था, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं।
तो ये जी शिप का चार्ट है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये लेवल देखना कितना अच्छा एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था यहाँ पे। अब ब्रेक होने के बाद यही लेवल एज अ यहाँ पे सपोर्ट वर्क करके एक अपसाइड मिली है मुझे। तो ये सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 996 का। तो जी शिप में कहीं पे भी बाय कर रहे हो, तुम्हारा एसएल होना चाहिए 995 के नीचे। तो ट्राई करो जितना इस सपोर्ट के तुम पास में बाय कर सकते हो, सो दैट तुम्हारे स्टॉप लॉसेस काफ़ी कम रहेंगे। और यहाँ पे वेट करना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ, आर्ली टाइम फ्रेम पे आओ और देखो यहाँ पे कुछ बुलिश एनगल्फिंग या हैमर बन रहा है क्या। बन गया तो तुम्हारी एंट्री वहीं पे, स्टॉप लॉस तुम्हारा उस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के नीचे रहेगा। अब इसमें क्या हुआ है देखो, यहाँ पे एक छोटा गैप भी पेंडिंग था, आज इसने एक गैप भी फिल कर दिया है। तो अगर कल भी तुम्हें इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है अराउंड दिस लेवल तो बाय कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कैसे देखोगे, अगर यहाँ पे कुछ 15 मिनट की कैंडल बन गई और प्राइस उसके हाई के ऊपर जा रहा है तो बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हो। देन वन मोर स्टॉक दैट इज ट्रेडिंग अराउंड गुड सपोर्ट एंड राउंड नंबर भी है, दैट इज कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये यहाँ से ऊपर गया था, रिटेस्ट किया है और फिर ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट था उसके बाद कभी रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो अब प्राइस है ये इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट करने। तो जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, तो अब उसके सपोर्ट एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये लेवल भी देखो अराउंड 2000 है। तो इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। तो ये कोचिंग का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी देखो इसने होल्ड किया है 2000 की लेवल, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, देन 8 जुलाई को एंड आज भी 10 जुलाई को। तो तुम देख सकते हो कि ये 2000 की लेवल के नीचे जाने को रेडी नहीं है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस है इस लेवल पे। तो यहाँ पे हमें बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2000 के नीचे। तो अगर कल भी अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ 15 मिनट्स की कैंडल मिल रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। इस लेवल में कहीं पे भी बाय करो, तुम्हारा स्टॉप लॉस 2000 के नीचे ही होना चाहिए। और एक बात समझ लो, ये हम आर्ली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, लेकिन तुम्हें इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें और श्योर होना है इसमें तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि ये डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 2075 या 2080 के ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, फिर उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, फिर तुम अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करना 1-2% का स्टॉप लॉस देके, टारगेट रखो एटलीस्ट यहाँ तक के तो 2300 के। तो यहाँ से 2300 ऑलमोस्ट 10% का मूव हो रहा है। लेट्स सी अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड मिल रही है तो 1-2% का स्टॉप लॉस, 10% का रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये 3 ट्रेड्स याद रखना, एस्ट्रा माइक्रोवेव, कोचिन शिपयार्ड एंड जेई शिप, तीनों डिफेंस सेक्टर से ही है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस जरूर लेना, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो तुम और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एग्जिट मार लो। तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम स्टॉक्स के नाम डाल सकते हो जिसपे तुम्हें मुझसे एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आई ट्राई टू इंक्लूड दोज स्टॉक्स एनालिसिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।